नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा आप लोग अच्छे होंगे और दमदार तरीके से जो है सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को भी एक अच्छा सा एक आयाम दे रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, सोना नहीं है, नींद को कम करना है, घूमना फिरना ये सब कम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। कुछ ही दिन की बात है, फिर घूमना ही तो है। ठीक है, घूमना और परिवार को घुमाना है, एंजॉय करना है, लेकिन जब तक घूमने के काबिल नहीं बन जाते तब तक पढ़ना है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और पिछले जो आप बच्चों ने, कुछ ही बच्चों ने कमेंट किए, मैं फिर बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए ही हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा मेहनत स्वयं के लिए करें। ठीक है, आप उत्तर बताएंगे तो आप अपने लिए उसमें मेहनत करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़कर सुनने से अच्छा है उसे लिखकर अगर देखा जाए, इसीलिए हम लोग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं जब हम, तो हमारे हाथ, इंडिकेशन, हमारा मस्तिष्क, सारी चीज़ें हमें याद रहती है। एक चीज़ को आप पढ़ के देखिए और एक चीज़ को आप लिख के देखिए, लिखने वाला जो है आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले 2 लाइनें आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। प्यारे दोस्तों, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, इस दर्द को झेलते रहो, क्योंकि यही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कामयाबी प्यारे दोस्तों सुबह के जैसे होती है, मांगने पे नहीं जागने पर मिलती है। इसलिए समय रहते आप लोगों को जागना होगा। और प्यारे दोस्तों, कामयाबी के लिए ना तड़प होनी चाहिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आप लोग इस समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी मुझसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर विश्वास है। आप लोग खुद लगाइएगा आइडिया आपको क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। 10 दमदार प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूं उसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो जगह है, इसमें से किसको भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इज हेल्ड एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में जाना जाता है भदेरवाह को। ठीक है, किसे जाना जाता है प्यारे दोस्तों? भदेरवाह को, याद रखिएगा। ठीक है, सी। ठीक, और ये कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये भदेरवाह जो जगह है ये है जम्मू रीजन में। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू रीजन में। तो भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में भदेरवाह को जाना जाता है, जो कि जम्मू में है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द लेवेंडर फेस्टिवल रिसेंटली। ठीक है, इन्होंने जो है 2 दिन का ये लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था भदेरवाह जम्मू रीजन में। ठीक है, एज पार्ट ऑफ 1 वीक 1 लैब कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इन दोनों के संयुक्त रूप में ये जो है हुआ है। ठीक है, तो ये आप भदेरवाह इज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन पर्पल रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेवेंडर रिवॉल्यूशन। ठीक, ये आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम समाचार के अनुसार बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए भारत की अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय केंद्र में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया जाएगा। उस जगह का नाम, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स विल बी सेट अप एट द मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे दोस्तों जयपुर। ठीक है, जयपुर ने जो है MNIT और NDSA ने साइन किया था, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया था, एक समझौता ज्ञापन पे किया था। ठीक, द मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैव साइन। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कम से कम 50 बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में उत्तर बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर कौन है जल शक्ति के? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड रेट 30 करोड़ फॉर सेटिंग अप द प्रपोज सेंटर एट MNIT इन जयपुर।
इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स 6000 इन द वर्ल्ड। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल है, भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ज़्यादा लंबे बांधों है भारत में। कितने हैं? 6000। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर टू ऑफ देयर NIRF इंडियन रैंकिंग 2023 ओवरऑल। ठीक है, निम्नलिखित को उनकी NIRF इंडियन रैंकिंग के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इन्हें जो है सेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है। ठीक है, पहले IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली और देन IIT मद्रास। किस उसमें? NIRF इंडियन रैंकिंग 23 के अकॉर्डिंग IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली और फिर IIT मद्रास। याद रखिएगा, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। NIRF इंडिया रैंकिंग 23 हैज़ बीन रिलीज्ड रिसेंटली। NIRF होता क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इंडिया में जो है, जो इंस्टीट्यूट है उन्हें रैंक देता है और ये प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक, हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन राजकुमार रंजन सिंह। एज पर द लिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट फॉर द 5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। ठीक है, IIT मद्रास, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया? IIT मद्रास। देन कौन है? IIT दिल्ली और देन है IIT बॉम्बे। तो IIT मद्रास लगातार 5वीं बार जो है इसमें रैंक में नंबर 1 हासिल किया है इसने। IIT मद्रास इज फॉलोड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एट 2nd। ठीक है, IISc 2nd पे, IIT दिल्ली 3rd पे, IIT बॉम्बे 4th पे और IIT कानपुर जो है 5th प्लेस पे है। ठीक, तो ये आप लोग रैंकिंग को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस बी हेल्ड। निम्नलिखित में से किस देश में 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित किया जाएगा? ठीक, तो वो कहाँ किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो किया जाएगा UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है ये विश्व संरक्षण कांग्रेस, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है का आयोजन किया जाएगा। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। ठीक है, और ये जो है अबू धाबी में होगा 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, देखिए कितने लंबे लंबे जो है प्रोग्राम निर्धारित कर दिए जाते हैं पहले ही। इसमें जो है लगभग 10,000 डेलीगेट्स आएंगे 160 देशों के। ठीक है, और इस पे जो है चर्चा होगी, चैलेंजेस प्लैनेट हमारे ग्रह पे, एनवायरमेंटल सारी चीज़ों पे जो है चर्चा होगी। जो हमारा प्लैनेट जो पृथ्वी पे जो चैलेंज फेस कर रहा है पर्यावरण को लेकर, उस पर चर्चा होगी। रह गई बात IUCN की, तो ये 1948 में भारत की आज़ादी के अगले वर्ष जो है इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड नियर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ब्रूनो ऑब्रेल इसके जो है डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 23 अ टोटल ऑफ 33 न्यू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैव बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। एक क्वेश्चन और, जैसा कि कल 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था कि जो है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस अवार्ड 2021, ये जो है किसे मिला है? तो ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। और इसमें जो है सम्मान राशि, इस अवार्ड के साथ साथ सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिसको जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने अभी फ़िलहाल जो है मना कर दिया है ये राशि को लेने को। तो याद रखिएगा, अवार्ड किससे मिला है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार? गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, बहुत ही बड़ा ये जो है प्रकाशन है, जो कि जितने भी भारतीय जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी, और जितने भी देवी देवताओं की पुस्तकें हैं, शिव पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, ठीक है, हनुमान चालीसा की जो पुस्तकें आती हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सबको जो है प्रकाशन का कार्य गीता प्रेस गोरखपुर करता आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रकाशन है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इन जून 2023 अ टोटल ऑफ 33 न्यू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैव बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। जून 2023 में कुल 33 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का उद्घाटन किस राज्य में किया? देखिए इसका आंसर आप लोगों को देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये देखिएगा, यह भी अभी चर्चा में रहा था। राजस्थान में जो है 33 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, राजस्थान है इसका आंसर।
नेक्स्ट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में एक पहला ऐसा राज्य केरल बन गया है जिसने अपनी स्वयं की जो है इंटरनेट सेवा को जो है लॉन्च किया है। तो उसने कितना फ्री भी देने की बात की गई है, तो कितना जो है वो बात की है। हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। इस परियोजना के तहत प्रत्येक परिवार को 15 MBPS की गति से प्रतिदिन कितने GB डाटा प्राप्त होगा। तो फिलहाल हम लोग अभी जिसकी जितनी कैपेसिटी और जिसका जितना जो है डाटा का खर्चा है वो उसी अकॉर्डिंग करता है। तो फिलहाल अभी जो है 1 GB भी करा रहे हैं, 2 GB भी करा रहे हैं, ठीक है। कोई अनलिमिटेड पैक भी लेता है, तो जितनी जिसकी निर्धारित की जाती है करता है वो व्यक्ति उतना लेता है। लेकिन फिलहाल ये गवर्नमेंट जब निर्धारित कर रही है तो 1.5 GB जो है इस योजना के तहत प्रतिदिन 15 MBPS की गति से प्रदान 1.5 GB डाटा प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, हाँ तो देख लीजिएगा, केरला की बात करें, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, गवर्नर इसके हैं आरिफ मोहम्मद खान। द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल पिनरई विजयन हैज लॉन्च्ड द केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट मिशन ऑफ इंटरनेट फॉर ऑल, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्शन टू 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज एंड कनेक्ट 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन केरला। बहुत ही अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है। हर राज्य की सरकार को जो है इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज की सबसे अत्यधिक आवश्यकता, जितना आवश्यक हमारे लिए भोजन है, पानी है, हवा है, शायद उतना नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं आज की डेट में जो है नेट का योगदान है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, तो और भी गवर्नमेंट को जो है ये पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। द UN रशियन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व। अब देखें, हमने फ्रेंच भाषा को पढ़ा था, इंग्लिश भाषा को पढ़ा था, ठीक है, रूसी भाषा, तो ये सारी भाषाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप कमेंट में बताइएगा यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। यूनाइटेड नेशन की करा चुका हूँ प्यारे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से करा चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि जहां मान लीजिए स्टैटिक डाटा वाला मैं पोर्शन कराऊं उसे कहीं नोट कर लिया कीजिए। कमेंट में आप लोगों का बताना होमवर्क है ये, यूनाइटेड नेशन की कितनी जो है ऑफिशियल भाषाएं हैं। तो देखें, द UN रशियन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 6 जून टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द रशियन लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें जो है लिखा हुआ है तो यहाँ से टीपना नहीं है। खैर मैं बता देता हूँ, इट इज़ वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो प्यारे दोस्तों 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और थोड़ा सा और आप लोगों को ट्रिक देता हूँ, मैंने ट्रिक कराई थी फैब्रिक। अब इस ट्रिक से मुझे कमेंट में जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, फैब्रिक, ये मैंने ट्रिक बताई थी फैब्रिक, और इसी फैब्रिक ट्रिक में जो है क्या है, इसी में छुपा हुआ है संयुक्त राष्ट्र की 6 जो राजकीय भाषा है, जो आधिकारिक भाषा है, उनकी ट्रिक। तो वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, सभी का जो है अपना अलग अलग जो है दिन निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। चलिए, Who has launched Asia's largest cluster development scheme in June 23rd? जून 2023 में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना जो है वो किसने शुरू की है, वो जो है किसने शुरू की है, तो हम लोग देखेंगे। Maharashtra CM Eknath Shinde has launched Asia largest cluster development scheme recently. The Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde has launched Asia largest cluster development scheme in Thane, Maharashtra. भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? थाने। कहाँ से कहाँ चली थी, कितने किलोमीटर की है, ये भी आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। देखिए, मेरा कार्य है आप लोगों को बताना, मैं इसका उत्तर जानता हूँ। मैंने बोला कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके ऊपर आप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एज अ टीचर आप लोगों को करना चाहिए, अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें आपका हित है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि भारत की जो पहली ट्रेन है वो थाने में जो है कहाँ से कहाँ चली थी और कितने किलोमीटर की जो है इसने दूरी तय की थी। महाराष्ट्र की बात करें, कैपिटल बॉम्बे, गवर्नर रमेश बैस, और CM महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे। इन्होंने जो है एशिया की लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को जो है हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को फतेह नाम से पेश किया है। फतेह, कर हर मैदान फतेह, ठीक है। फतेह का मतलब क्या होता है, एक तरह से विक्ट्री, ठीक। और यही गाना पहले भी सुनाया था, कर हर मैदान फतेह तू बंदिया, ठीक है। तो फतेह का मैंने ये अर्थ भी बताया था, किस भाषा में क्या अर्थ होता है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो फतेह
आई होप मन में गुनगुना दीजिए अगर इसका उत्तर पता है। नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डब्ड एज फतेह। ठीक है, तो क्या है फतेह? ईरानी भाषा का शब्द है फतेह, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? एक तरह से विक्ट्री। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान। ठीक है, देखो कितना अच्छा अच्छा है, लास्ट के 3 वर्ड उठा लो, लास्ट के 3 वर्ड उठा लो, याद रह जाएगा। करेंसी ईरानियन रियाल चलता हुआ, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रेजी। ईरान हैज इंट्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डब्ड एज फतेह। ठीक है, जो कि 1400 किलोमीटर की गति से, लगभग 869 माइल्स की गति से जो है ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has signed a memorandum of understanding with the Directorate General of Training under the Ministry of Skills Development and Entrepreneurship to train students and educators in digital and cyber security skills? निम्न में से किसने डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। तो वो किया है प्यारे बच्चों किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, तो या ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें करती हैं, याद रखेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनके स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए एजुकेटर्स में जो है ये MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जो है 6000 स्टूडेंट्स को इंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ 200 एजुकेटर, मतलब इस फील्ड में जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। द ट्रेनिंग इज बिंग कंडक्टेड अंडर द साइबर शिक्षा प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है USA में, और इसके CEO और चेयरमैन भारतीय मूल के सत्यम नडेला है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को खुद इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। आज के सारे 10 के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमें मेहनत करना है। मैं डेली आप लोगों से जितना मोटिवेशन आप लोगों के अंदर कर पाऊँ, जितना मोटिवेट आप लोगों को कर पाऊँ, उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं और आप लोगों की जो भी परेशानी है वो भी आप मुझ तक शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान, ठीक है, उचित ढंग से आपको मैं दे पाऊँ। तो फिलहाल हम लोगों को पढ़ाई करना। देखिए, यदि मान लीजिए अब आर या पार, अब आप लोगों के साथ आर या पार होना चाहिए। यदि मैदान में आ गए हैं तो या तो मारेंगे या मरेंगे। ठीक है, बीच में से भागना बचना वो वाली कंडीशन नहीं है। जब कूद गए हो ना रणभूमि में तो अब हथियार छोड़ो। जब मेहनत करने की ठान ली है और पता है इस फील्ड में कूद गए हो और इस फील्ड में अगर आए हो तो विदाउट मेहनत, ठीक है, हार्डवर्क किए हुए कोई चमत्कार या कोई वो नहीं होगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे सक्सेस होंगे, मेहनत नहीं करेंगे सक्सेस नहीं होंगे। तो मेहनत ही करना है आपको, और सिर्फ और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको मेहनत करना है। और मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो परिणाम भी आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ मेहनत करना है यदि हमें सक्सेस लेनी है इस साल तो। नहीं तो फिर देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है, अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं, नहीं होता है, कल दूसरे चैनल पे जाएंगे, फिर किसी और कोचिंग में जाएंगे, किसी और के टेस्ट सीरीज लगाएंगे। कब तक ये पंचवर्षीय योजना चलेगी? ठीक है, पंचवर्षीय योजना अब तो गवर्नमेंट ने भी समाप्त कर दी, तो फिर आप लोग क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए इसे जो है एक बार में ही आर्या पार करिए। जो भी फॉर्म भरें उसे निकाल कर माने। ठीक है, जैसे बहुत ही है ना वो मूवी आई थी फगुनिया वाली, आप लोगों को याद होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोगों को उसमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग भी ऐसे करिए कि जब तक एग्ज़ाम को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर लेंगे तब तक जो है नींद, भूख, चैन सब चीज़ जो है भुला देंगे। तो आई होप आप लोग समझने की कोशिश कर। देखिए, बच्चे तो नहीं हैं आप लोग, समझ तो आ रहा होगा आपको। यदि इस फील्ड में आए हैं तो आप लोग बच्चे तो नहीं हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो भी देख रहे हैं या तो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, एटलीस्ट 12th तो सबने की होगी। तो अब आप जो है कहते हैं कि हाई स्कूल के बाद जो है, कहते हैं ना कि जब बाप का जूता जो है बच्चे के पैर में आने लगे तो मित्र बन जाता है। तो जब 10th 12th आप कर लेते हैं ना, तो फिर आप एक जो है एक
एक पढ़े लिखे उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं, तब आप खुद समझते हैं अपने जीवन को कैसे चलाना है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझेंगे और उस पर जो है वर्क भी करेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। कल पुनः 10 दमदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जो है विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योगा करते रहिए, तनाव से दूर रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।